कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान और सफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे कटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। यदि कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो दुखी मत होना। लोग अक्सर महंगी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं और सस्ती चीजों को पसंद करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 योनियों के चक्कर में लगा रहेगा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती है वो झोपड़ी में भी हंसते रहते हैं। जीवन क्या है? जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम है जीवन। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। एकदम बराबर सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरो मत, वह आगे भी जाएगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरे वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण ना हो वह कभी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरे उसके वाणी में मिठास होता है और तीसरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं होती। हम समस्याओं का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे भगवान पर छोड़ दे। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो राम और रावण के भी एक ही थे, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करो। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, सबसे बातें करो, सबकी सेवा करो। जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा परंतु इंसान का काम कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई बद्दुआ देता है तो लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन भावना से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। और ये परम सत्य भी है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तब तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या खिज, भौम परा जा सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं
तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कुछ समय बीतने के बाद वह फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार भगवान का सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन करने का फल अवश्य मिलता है। एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बोलने वाला व्यक्ति। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बच के रहो जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। एक बार मैं अंगूर खरीदने बाजार गया। दुकानदार से पूछा क्या भाव है। दुकानदार बोला 80 रुपए किलो। पास ही कुछ अलग अलग टूटे हुए अंगूर के दाने भी पड़े थे। मैंने पूछा इसका क्या भाव है। वो बोला 30 रुपए किलो। मैंने पूछा इतना कम दाम क्यों। दुकानदार बोला साहब है तो यह भी बहुत बढ़िया अंगूर, लेकिन अपने गुच्छे से टूट गए हैं। मैं समझ गया कि अपने परिवार से अलग होने पर हमारी कीमत आधे से भी कम रह जाती है। इसलिए अपने परिवार और मित्रों से हमेशा जुड़े रहें और प्यार बनाए रखें। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मन की चाल को समझो। इतिहास के पन्नों पे आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मान कर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो, जीवन संवर जाएगी। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र करना बंद कर देते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, इंसान नहीं। धन, ज्ञान और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास बिल्कुल चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछा। विश्वास ने रोते हुए कहा कि दोस्त मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। कोई आपके अच्छे कार्य पर शंका करे तो करने देना, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिक पर नहीं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।